जय श्री राम। श्री सीता जी रामचंद्र जी से बार बार वन में जाने का आग्रह करती हैं और कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे वहाँ कुटुंबी होंगे और वन मेरा नगर होगा। वृक्षों की छाल ही मेरे कपड़े होंगे। पर्णकुटी के स्वर्ग के समान सुख देने वाली होंगी। जो वन देवी और वन देवता बहुत ही उदार हैं, वे ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछोना ही कामदेव के तोषक के समान होगा। कंदमूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देख मैं ऐसे प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे स्वामी, आप वन के बहुत से दुख, भय, शोक और बहुत से संताप गिनवा रहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर प्रभु के बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय और क्या करूं? आप दया के धाम और हृदय की बात को जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए। क्षण क्षण में मैं आपके चरण बिंदों का दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने वाली थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी और राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखने से तथा प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार आपकी कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहने से मेरी ओर देखने वाला भला कौन है? जैसे सिंहनी को खरा या सियार नहीं देख सकती। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझको भोग उचित है? हे प्रभु, जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तो ये नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेंगे। इस प्रकार कहते ही श्री सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वियोग के वचनों को भी संभाल नहीं सकी। ऐसी दशा देखकर रामचंद्र जी ने अपने जी में जान लिया कि यहाँ रखने से इनके प्राण नहीं रहेंगे। तब सूर्यवंश के स्वामी कृपालु रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन को चलो। आज दुख का समय नहीं है। वन चलने का सामान जल्दी इकट्ठा कर लो। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाया। फिर माता के पांव पड़े और आशीर्वाद पाया। माता बोली, बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना और निष्ठुर माता को न भूलना। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी जब यह मनोहर जोड़ी मैं दोबारा से आंखों के आगे देखूंगी? हे बेटा, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब यह माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी? हे पुत्र, हे वत्स, हे लाल, रघुवर, बेटा, इस तरह कहकर मैं तुमको कब हृदय को लगाऊंगी? प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को फिर दोबारा कब देख सकूंगी? माता मारे प्रेम की अधीर हो गई। मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सासू माँ के पांव पड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया। मेरी मनोकामना सफल नहीं की। अब दुख को छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह को न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सासू बहुत व्याकुल हुई। उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूं? उन्होंने श्री सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया और धीरज धरकर सीख दी और यह आशीर्वाद दिया
कि जब तक गंगा यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सासू ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी। वे बड़े प्रेम से बारंबार सासू के चरण कमल में सिर निभाकर चल दी। जय श्री राम।